जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा दावाल क्लासेस में। चलिए आज हम लेके आए हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। आज हम सुनेंगे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पावन आमलकी एकादशी की महिमा, उसकी पौराणिक कथा और वह दिव्य रहस्य जो इस व्रत को अत्यंत विशेष बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जब वह एकादशी आमलकी अर्थात आंवले के वृक्ष के साथ जुड़ जाती है तब इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आमलकी एकादशी का महत्व। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमलकी अर्थात आंवला, यह वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। बहुत समय पहले वैदाशी नगरी नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में राजा चित्ररथ नाम के धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। राजा चित्ररथ अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा भी धार्मिक और सदाचारी थी। पूरे राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति का वातावरण रहता था। जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिन आया तब पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। राजा ने घोषणा की, आज अमाल की एकादशी है, हम सब व्रत रखेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और रात भर भजन कीर्तन करेंगे। नगर के मध्य एक विशाल आंवले का वृक्ष था। उसी के नीचे सुंदर मंडप सजाया गया, दीप जलाए गए, फूलों से सजावट की गई। राजा स्वयं परिवार सहित वहां पहुंचे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। सबने मिलकर भगवान श्री विष्णु की पूजा की। आंवले के वृक्ष को जल अर्पित किया और आरती उतारी। उसी रात एक पापी और क्रूर शिकारी व्याध उस नगर में आया। वह दिन भर जंगल में शिकार करता था और हिंसा में लिप्त रहता था। उस दिन वह भूखा प्यासा था। नगर में भक्ति का वातावरण देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। वह सोचने लगा, यहाँ क्या हो रहा है। वह भीड़ में चुपचाप बैठ गया। उसने देखा लोग भजन गा रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। वह भी अनजाने में वहीं बैठ गया। भूखा होने के कारण उसने उस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार उससे अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया। रात भर वह जागता रहा, कथा सुनता रहा। उसके हृदय में पहली बार भक्ति की हल्की सी ज्योति जली। कुछ समय बाद वह उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन आमलकी एकादशी के प्रभाव से उसका जीवन बदल चुका था। अगले जन्म में वह जयंती नगर में एक महान राजा बना। वह धर्मात्मा, वीर और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सुख शांति थी। एक दिन वह जंगल में अकेले शिकार खेलने गया। अचानक शत्रुओं ने उसे घेर लिया। वह अकेला था, असहाय था। तभी आकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, तेजस्वी, प्रकाशमयी। उसने शत्रु संहार कर दिया। राजा आश्चर्यचकित रह गया कि वह दिव्य स्त्री बोली, राजन, पिछले जन्म में तुमने आमलकी एकादशी का व्रत किया था। उसी व्रत के पुण्य से आज मैं तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ। राजा को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अनजाने में किया गया भी शुभ कर्म का फल देता है आमलकी एकादशी का व्रत। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।